नमस्कार। जय जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। ये हमारे पास एक ग्रंथ आ चुका है, बहुत पहले आ गया था, परंतु कुछ समय से वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। कुछ व्यक्तिगत कारण हो गए, जैसे पिताजी का स्वास्थ्य जो है वह उत्तम नहीं रहा, तो उस कारण से भी जो है हम वीडियो इत्यादि बना नहीं पाए। ग्रंथ जो है आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। आज जो है कार्तिक मास का आरंभ होने जा रहा है, तो इसीलिए हमने सोचा पहले इस ग्रंथ को निकाल करके इसका पूजन इत्यादि कर लिया जाए, बाद में इसको स्वाध्याय में प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस बॉक्स में कौन सा ग्रंथ आया हुआ है। हमारे पास जितने भी पुराण हैं उन सब पुराणों में सबसे ज़्यादा भाग जो है वह स्कंद महापुराण का ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पुस्तकों में है। और इसके खंड जो हैं वह पहला जो है ये माहेश्वर खंड है, दूसरा वैष्णव खंड, तृतीय तीसरा जो है ब्रह्म खंड, चौथा काशी खंड है और पांचवा जो है यह 2 खंडों में है। तो पांचवा है अवंती खंड, पूर्वार्ध में आता है, और पांचवे में ही उत्तरार्ध में रेवा खंड आता है। फिर छठवा खंड पूर्वार्ध में है नागर खंड, और उत्तरार्ध में भी नागर खंड ही है। सातवें में भी जो है 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पहला है प्रभास खंड और संभवतः दूसरा भी प्रभास खंड ही है। तो इनके 7 खंड हैं और 10 पुस्तकों के रूप में यह खंड बनाए गए हैं। यह स्कंद महापुराण है। अभी अभी हमने जो है इसको खोला, पैकिंग बहुत अच्छे से की गई थी, बढ़िया सुरक्षित तरीके से हमारे तक यह आ चुका है। स्कंद महापुराण, स्कंद अर्थात कार्तिक जी का नाम है। भगवान कार्तिक का नाम स्कंद है और उन्हीं के द्वारा संवादित किया गया है, इसीलिए उन्हीं के नाम पर आधारित यह पुराण रखा गया है, स्कंद महापुराण। कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास विरचित, महर्षि व्यास जी के द्वारा यह लिखा गया जो ग्रंथ है, यह 7 खंडों में है और 10 पुस्तकों के रूप में है। पहला खंड जो है यह माहेश्वर खंड है, इसीलिए भगवान शिव का सुंदर चित्र जो है यहाँ बनाया गया है। पीछे जो है ब्रह्मांड पुराण के विषय में जानकारी दी गई है कि अगर आप ब्रह्मांड पुराण लेना चाहते हैं तो उसमें क्या बताया गया है, उसका मूल्य कितना होगा, कितने भागों में है। तो यह सब कुछ इसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड पुराण जो है 2 भागों में है, 1600 रुपए में है, और भी पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। तो पहले जो है शिव जी का बढ़िया सुंदर चित्र दिया गया है और पीछे जो है ब्रह्मांड पुराण की जानकारी दी गई है। इसके भाषा भाष्यकार जो हैं, मतलब हिंदी में जिन्होंने टीका की है, वो हैं SN खंडेलवाल जी। यह संस्कृत और हिंदी दोनों में हमने ली है। आप बीच में देखेंगे तो पहले संस्कृत के श्लोक हैं और उसके बाद जो है हिंदी में अनुवाद दिया गया है। तो जहां भी आप देखेंगे तो वो पहले संस्कृत का श्लोक दिया गया है, फिर इसके बाद जो है हिंदी का अनुवाद दिया गया है। तो ये है प्रथम खंड, जिसे हम माहेश्वर खंड कहते हैं। हर एक खंड आप अलग अलग भी ले सकते हैं। यहाँ जो है हर एक खंड का अलग अलग मूल्य भी दिया गया है। यह जो हमने लिया है चौखंबा संस्कृत सीरीज के माध्यम से लिया है, तो उनका यहाँ पूरा पता लिखा गया है, वेबसाइट वगैरह सब कुछ दिया गया है। यहाँ जो है प्रकाशक की और भी विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। 1675 रुपए, लगभग 1700 रुपए का सिर्फ एक भाग है। प्रथम खंड जो है यह सिर्फ 1700 रुपए का है। कुल योग कितना है 7 खंडों का, वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो पहला खंड जो है यह माहेश्वर खंड है। दूसरा खंड जो है यह वैष्णव खंड है। संभवतः इसीलिए भगवान विष्णु का, शेष नारायण भगवान विष्णु का जो है यह सुंदर चित्र बनाया गया है। और पीछे जो है गणेश पुराण के विषय में जानकारी दी गई है
कि यह जो है 2 भागों में है, 1800 रुपये में प्राप्त हो जाता है, और क्या क्या इसमें गणेश पुराण में बताया गया है। तो दूसरे खंड का नाम जो है वैष्णव खंड है, और यह भी जो है लगभग उसी कीमत में होगा, 1700 से 1800 के बीच में ही होगा। यहाँ जो है कीमत नहीं दी गई है, संभवतः पीछे दी गई होगी, हाँ यहाँ दी गई है कीमत, यह 1500 रुपये का भाग है। और तीसरा जो यह है स्कंद महापुराण का तीसरा भाग, ब्रह्मखंड के नाम से है। तो ब्रह्मखंड में ब्रह्मा जी का शायद वर्णन होगा, इसीलिए जो है यहाँ ब्रह्मा जी का चित्र दिया गया है। हमने भी अभी यह पुराण पढ़ा नहीं है, स्वाध्याय इसका बाकी है, पहले पूजा की जाएगी और इसके बाद जो है पढ़ा जाएगा, तब जानकारी होगी। तो ब्रह्मखंड है, संभवतः इसी कारण से यहाँ ब्रह्मा जी का चित्र दिया गया है। और पीछे जो है पुराण इत्यादि जो ग्रंथ हैं, गणेश पुराण है, अग्नि महापुराण है, उनके विषय में जो है छोटी सी जानकारी और उनकी कीमत यहाँ बताई गई है। तो यह हो गया तीसरा खंड। चौथा खंड जो है यह काशी खंड के नाम से है। तो यहाँ जो है काशी का एक घाट बना हुआ है, यहाँ जो है मंदिर का एक चित्र भी है, और पीछे भी उसी चित्र को पूरा बनाया गया है। तो यह जो है काशी खंड के नाम से है, इसलिए इसमें काशी का चित्र दिया गया है। कीमत जो है हम सबकी अलग अलग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि आपको जानकारी अच्छे से हो जाए। यह 5वां खंड है। 5वां खंड जो है अवंती खंड के नाम से है। यह पूर्वार्ध 2 खंडों में है। स्कंद महापुराण पंचम अवंती खंड, अवंती अर्थात उज्जैनी। तो उज्जैन के ये महाकालेश्वर मंदिर का जो है यहाँ चित्र बनाया गया है। यह महाकालेश्वर मंदिर का चित्र है, और यही महाकालेश्वर मंदिर का पूरा प्रांगण का चित्र भी पृष्ठभाग में दिया गया है। तो यह पूर्वार्ध भाग है, पहला भाग है। दूसरे भाग का नाम जो है यह रेवा खंड है, उत्तरार्ध में आता है। पंचम खंड उत्तरार्ध, पर इस खंड का नाम रेवा खंड है। रेवा एक नदी का नाम है, जिसे हम जो है नर्मदा नदी कहते हैं। तो संभवतः जो यह चित्र है नर्मदा नदी के किनारे किसी मंदिर का है, पीछे भी वही चित्र बनाया गया है। अगर आप यह चित्र पहचानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं कि यह चित्र कहाँ का है। तो यह रेवा खंड के नाम से पंचम खंड का दूसरा भाग है, उत्तरार्ध कहते हैं इसे। और इसके बाद है 6वां खंड, यह भी 2 भागों में है, तो इसको नागर खंड कहते हैं। नागर खंड पूर्वार्ध है, यहाँ एक सुंदर सा चित्र है। पीछे जो है विष्णु धर्मोत्तर महापुराण की प्रचार किया गया है। तो कितने रुपए में है और कितने भागों में है, यह जो जानकारी है यह पीछे प्राप्त हो जाती है। 6वें भाग का दूसरा भाग जो है, 6वें खंड का जो दूसरा भाग है, 6वें खंड का नाम क्या है, नागर खंड, और उसी का जो दूसरा भाग है उसे उत्तरार्ध के नाम से यहाँ बताया गया है। यहाँ भी जो है एक चित्र है, किसी मंदिर विशेष का चित्र है, और पीछे भी जो है विष्णु धर्मोत्तर महापुराण की जानकारी दी गई है। इसके पश्चात 7वां खंड आता है। 7वां खंड जो है यह प्रभास खंड के नाम से है। उस सोमनाथ मंदिर का जो क्षेत्र है उसे प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। तो संभवतः इसीलिए इस ग्रंथ के ये जो पहला पृष्ठ है, इसमें कवर है, इसमें जो है यह सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग का वो बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। पीछे जो है गरुड़ महापुराण का यहाँ जो है प्रचार किया गया है कि गरुड़ महापुराण जो है आप ले सकते हैं, कितने में ले सकते हैं, क्या जानकारी है, सब कुछ यहाँ प्राप्त हो जाएगा। 7वां भाग भी जो है यह 2 खंडों में है। दोनों का नाम प्रभास खंड ही है। पहला जो है वह पूर्वार्ध के नाम से है, दूसरा जो है उत्तरार्ध के नाम से है। तो यह मंदिर भी जो आप देख रहे हैं वर्तमान में, यह मंदिर भी जो है सोमनाथ मंदिर का ही चित्र है। हम गए हैं, कई बार गए हैं, तो हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो यह भी जो है सोमनाथ मंदिर का ही चित्र है। इसके पीछे के भाग में जो है श्री द्वारिकाधीश जी का जो है एक सुंदर सा चित्र बना हुआ है। यह जो है हमने स्कंद महापुराण मंगाया है। इसकी कुल कीमत जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।
आप यह ग्रंथ अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जो है इस ग्रंथ का लिंक भी हम आपको प्रदान करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वहां से आप यह जो है ग्रंथ ले सकते हैं। इस ग्रंथ में बहुत ही दिव्य जानकारी प्राप्त होने वाली है, इसका पारायण अवश्य करना चाहिए। ग्रंथ अपने घर में अवश्य रूप से होना ही चाहिए। आशा करते हैं यह ग्रंथ के ऊपर से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही शीघ्र जो है इसके वीडियो आने वाले हैं कि क्या है इनके अंदर, किस विषय में जानकारी है। हर एक खंड का जो है अलग अलग वीडियो आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।